ऊंचाइयों पर जहां बर्फ की सफेदी में सन्नाटा फैला होता है और बादलों के पीछे देवता संसार की कथाएं बुनते हैं, वहां से आरंभ होती है शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कथा। यह कहानी केवल एक विवाह या एक प्रेम की गाथा नहीं, बल्कि परम ऊर्जा और परम चेतना के मिलन की गहरी व्याख्या है, जहां सृष्टि पुनः संतुलित होती है और ब्रह्मांड का चक्र आगे बढ़ता है। पार्वती, हिमालय के राजा हिमवान और माता मैना की पुत्री, बचपन से शिव के प्रति श्रद्धा व प्रेम से भरी थीं। जब शिव अपनी पहली पत्नी सती के वियोग और अपमान में तप में लीन होकर संसार से कट गए, तब देवताओं के संतुलन के लिए उनके पुनः विवाह की आवश्यकता थी। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। यह देवी थी शक्ति की प्रतिमूर्ति, सौंदर्य, ममता और दृढ़ संकल्प का संगम। कहते हैं बचपन से पार्वती ने शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था। शिव ध्यान में डूबे कैलाश पर रहते, संसार की व्यर्थता से परे। पार्वती पर्वत की तलहटी में बैठकर कठोर तप करती, पेड़ पत्तों से संयम रखते, जल और वायु से साधना करती, ताकि शिव का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। देवताओं ने भी देखा, एक राजकुमारी जो जीवन की हर सुख सुविधा छोड़ स्वयं को तप, ध्यान और समर्पण में समर्पित कर रही है। उसने पर्वतों पर बेल पत्ते, गंगा का शीतल जल और ध्यान की साधना से शिव को पाने की कोशिश की, लेकिन शिव तो अपने भीतर के संसार में मग्न थे। सती के वियोग और संसार के झूठ फरेब से दुखी, तब देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु की मदद से शिव का ध्यान भंग कराने का निर्णय लिया। प्रेम के देवता कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण शिव पर चलाए ताकि प्रेम की इच्छा जागे, लेकिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती ने हार नहीं मानी। उनका समर्पण और साधना और भी कठोर हो गई। घोर तपस्या के महीनों बाद शिव ने पार्वती का दृढ़ संकल्प देखा। वे स्वयं भिक्षुक का वेश लेकर पार्वती के पास पहुंचे, उनकी परीक्षा ली, कई बार उनकी कठिनाइयों और साधना का मजाक बनाया। शिव बोले, तुम एक राजकुमारी हो, मैं मसान का रहने वाला, भूत प्रेतों का स्वामी, गले में सर्प, जटा में गंगा, क्या तुम सच में यह जीवन चुन सकती हो? पार्वती ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे राज्य या सुख नहीं चाहिए, मेरे लिए केवल आपका प्रेम पर्थ रखता है। शिव मुस्कराए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, माथे पर चंद्रमा, गले में विष और गंगा। शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे तप, मेरे ध्यान और मेरी सृष्टि का अभिन्न हिस्सा हो। शक्ति बिना शिव अधूरा है और तुम्हारे बिना मेरा संसार शून्य। पार्वती की तपस्या रंग लाई और शिव ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। शिव और पार्वती के विवाह के लिए हिमवान ने पर्वतमालाएं सजाईं, नगर को पुष्पों से सजाया, नदी नालों, पर्वतों, ऋषियों और देवताओं को आमंत्रित किया। विश्वकर्मा ने दिव्य मंडप बनाया, जहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नारद, सप्तऋषि और सभी देवी देवता उपस्थित हुए। पार्वती सुंदरी वस्त्रों में, गहनों से सजी, बालों में फूल लगाए, मंगल गीतों के बीच मंदिर में पहुंची। शिव की बारात विचित्र थी, नंदी, गण, भूत प्रेत, भैरव, योगी और तांत्रिकों के साथ। इस बारात के दृश्य से हिमवान की पत्नी मैना घबरा गईं, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया, यह बारात उस परम पुरुष की है जिसके चरणों में ब्रह्मांड झुकता है। विवाह विधि वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुई। शिव ने पार्वती का हाथ थामा, सृष्टि के संतुलन की साक्षी बनी प्रकृति। हिमवान ने जयमाल करवाई, अग्नि के 7 फेरे हुए, ब्रह्मांड ने पुष्प वर्षा की। दोनों का मिलन केवल मानव प्रेम नहीं, बल्कि शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा का अद्वितीय संगम हुआ। विवाह के बाद संसार में सुख, शांति और संतुलन लौटा। देवताओं की समस्या समाप्त हुई, सृष्टि को नया वंश मिला। शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन न केवल दिव्यता, बल्कि सबसे गहरा प्रेम का प्रतीक बन गया। वे कठिनाइयों, वियोग, तपस्या और परीक्षा के बाद मिले। उनके संबंध में समर्पण, सम्मान और स्वतंत्रता का संदेश है। पार्वती ने शिव के साथ कष्ट, प्रेम, तप, घर परिवार और सृष्टि की ऊर्जा को अपनाया। शिव ने पार्वती के साथ जीवन की मिठास,